आसान नहीं है। जब तक आप इस दर्द की गहराइयों को महसूस नहीं कर सकते, आप बलूचिस्तान पर बोल नहीं सकते। गुज़श्ता 7 दहाइयों से हमें बलूचिस्तान में एक इस्तिलाह तरक्की हर दौर हुकूमत में शिद्दत के साथ सुनने को मिलता है, लेकिन अहले बलूचिस्तान इस इस्तिलाह की तकलीफ से आशना है। अब तो सूरत-ए-हाल ये है कि हमारे बच्चे भी तरक्की के नाम से डरते हैं, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ तरक्की का नाम लिया जाता है तो हमारे बच्चे यतीम किए जाते हैं, हमारे चादर और चारदीवारी को पामाल किया जाता है, हमारी माएँ अब एक और तरक्की के नाम पर हमारे कौमी वसाइल को हमारे मंशा और मर्जी के बगैर कोड़ियों के दाम बैरूनी सरमायादारों को फरोख्त किया गया है। हमारे वसाइल को लूटकर तरक्की के नाम पर बदले में हमें सिर्फ अंधेरी रातें दी गई हैं। बकौल नवाब खैरबख्श मरी के बलोच को तरक्की के नाम पर दस्तरखान के बचे हुए टुकड़े दिए जा रहे हैं, जो बैसियत कौम हमारी कौमी एहसास की तौहीन है, और वो हर दफा हमारी कौमी एहसास की तौहीन करते आ रहे हैं। रेकोडिक, सेंदक, गवादर और सुई के वसाइल को बेदर्दी से लूटकर अपने लिए तो यूनिवर्सिटियां, कॉलेज और इंडस्ट्रियां बनाए जा रहे हैं, और बदले में हमें एक ऐसा खूनख्वार रोड दिया है जो एक साल में बलोचों की 10,000 लाशें खा जाती है। ये तरक्की आप रख ले, हम ऐसे तरक्की नहीं चाहते हैं जो हमारी जिंदा इंसानों को लाशों की सूरत में मसख कर दे। आज़रीन मजलिस, बलूचिस्तान को रियासत ने माल गनीमत समझौतों से लूट रहा है और बैरूनी सरमायादारों को भी लूटने के लिए दे दिया गया है, लेकिन रियासत आज तक बलूचिस्तान के वसाइल को लूटने की एक कौड़ी का हिसाब भी नहीं दे सकता। सुई, सेंदक, रेकोडिक और गवादर के बदले रियासत ने बलूचिस्तान में कितने फहाल तालीमी अदारे बनाए हैं? क्या बलोच कौम को इस बात की आगाही दी जा सकती है कि गुज़श्ता 10 सालों से सेंदक मुआहदे से कितने फीसद बलोचों को मुलाजमतें दी गई है, और सेंदक से चावी में कितने फीसद स्कूल बनाए गए हैं जो अब भी फहाल है? 1952 में दरियाफ्त होने वाली बलूचिस्तान की सुई गैस को पाकिस्तान के सनतों का ईंधन बनाया गया, मगर इसी गैस से बलूचिस्तान का चूल्हा न जल सका। 2013 में गवादर बंदरगाह का मुआहदा करके इसे तरक्की से मुंसलिक किया गया, जहां वसाइल के मालिक बलोच कौम को चंद नौकरियों की लालच दी गई, मगर आज गवादर पोर्ट के सम्राट हम सब के सामने हैं, जहां गवादर को एक फौजी छावनी की हैसियत दी गई है और गवादर के मकामी अफराद को इनकी जमीनों और समंदर से बेदखल किया गया है। वो समंदर जो गवादर के जरिए महाश है, इस समंदर से माहीगीरों को बेदखल कर दिया गया है। हाजरीन, जब रेकोडिक का सौदा लगाया जा रहा था तो इस मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बलोच तलबा अपने स्कॉलर साथी हफीज बलोच की बाजियाबी की जद्दोजहद कर रहे थे, जहां इन्हें बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए गए, और इस मुल्क के वजीर आजम समेत रियासत के हर सतून ने बलोच वसाइल के सौदे के बदले अपने कर्जे चुकता करने का जश्न मना रहे थे। ये वो तजाद है जो बलोच और वफाक के रिश्ते की हकीकत को बयान करता है। यही वो तजाद है जो बलोच और वफाक के रिश्ते की हकीकत को बयान करता है और जो बलोच कौमी शिनाख्त को एक खतरे की जानिब ले जा रहा है, जहां वफाक ने फकत बलूचिस्तान के वसाइल की लूटमार तक अहमियत दी है और वहां बलूचिस्तान के हकीकी वारसों को सिर्फ नस्लकुशी की गई है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान की सियासी क़यादत कौम दोस्ती का दावा करती आ रही है, मगर असम्बली के इन कैमरा इजलास जहां रेकोडिक मुआहदे को सामने लाया गया, तमाम असम्बली मेंबरान को मुआहदे की शराइत से नावाकिफ रखा गया, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तारीखी नाइंसाफी पर किसी अवामी नुमाइंदे की अमली मजम्मत सामने ना आ सकी और हमेशा की तरह कुछ इखबारी बयानात देकर बलोच कौम को धोखे में रखा गया। कुछ हजरात अपनी लाइलमी के सबब 25% को 50% करने का मुतालबा कर रहे हैं। रेकोडिक मुआहदे में 50% मांगने वाले पहले सुई गैस, सीपैक समेत बलोच वसाइल के लूटमार के मुआहदों में बलूचिस्तान के हक का मुतालबा करें। वफाक कब अपने किए गए मुआहदों पर खड़ी रही है और ये पसमानदगी के नाम पर सियासत ना की जाए, खुदारा पसमानदगी के नाम पर सियासत ना की जाए, क्योंकि बलोच के वसाइल से इस मुल्क की मईशत चल रही है और ये मुल्क अगर आज तक चल रहा है तो सिर्फ बलूचिस्तान के नाम पर चल रहा है। और आज जो
जो इस्लामाबाद में गेमा गेमी चल रही है, जो ये मुल्क माशी बोरान पे गुजर जा रहा है, तो आज भी इमरान खान को अगर बिकने के लिए कोई चीज मिली तो रेकोडेक ही मिला। तो क्यों हम अपनी जमीन की अहमियत से नावाकिफ है? जिन सियासी पार्टियों के दौरे इक्तिदार में सीपैक का मुआहदा हुआ, वो बरमला इसका इजहार करते हैं कि सीपैक इनकी पार्टी की करामत है। मगर आज जब सीपैक के तरक्याती मंसूबे की हकीकत हमारे सामने आई है, जहां बलोच अपने समंदर, अपने रोजगार से बेदखल कर दिया गया है और सरापा एहतजाज है, वो सियासी पार्टियां बौखलाहट का शिकार हो चुकी हैं। आज रेकोडेक पर बलूचिस्तान की सियासी जमातें 25% और 50% का रोना रो रहे हैं। जनाब, मसला 25 या 50% का नहीं है, मसला वफाक और बलूचिस्तान के रिश्ते का है। आज बलूचिस्तान के फैसले में बलोचों की इख्तियार 0% है। आज बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले इस्लामाबाद के आलीशान महलों में किए जाते हैं। और कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि हमारी सियासी पार्टियां अपने जमीन और कौम के फैसले खुद करने के बजाय इसमें फीसद मांग रहे हैं। हमारा मसला फीसद नहीं, हमें अपनी जिंदगी जीने का हक दिया जाए, हमें अपनी सरजमीन और कौम के फैसले खुद करने का हक दिया जाए। आखिर में बस इतना कहूंगी कि बलोच अब जाग चुका है। बलोच न फीसद के धोखे में आएगा और ना इस नाम नया तरक्की के धोखे में आकर इस्तेहसाल को कबूल करेगा। बलोच उसी रास्ते को अपनाएगा जो नवाब खैर बख्श मरी ने उसे दिखाया है।